हेलो फ्रेंड, जीएस कंसेप्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पिछली वीडियो में हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में बताया था कि हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। एक कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत और दूसरा प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत, जिसके तहत जो है हिमालय की उत्पत्ति हुई है। इसमें हम लोगों ने कोबर के भूसन्नति सिद्धांत को देखा था और उसमें समझा था कि किस प्रकार हिमालय की उत्पत्ति हुई है। आगे हमें प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के माध्यम से समझना है कि हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो आज हम लोग सबसे पहले प्लेट विवर्तनिकी को समझेंगे। प्लेट विवर्तनिकी का जो सिद्धांत है इसे समझेंगे और इसके बाद फिर हम हिमालय की उत्पत्ति प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के तहत किस प्रकार हुई है उसको जानेंगे। तो यह स्पष्ट किया गया है कि जो पृथ्वी की रचना हुई है वह विभिन्न प्लेटों से हुई है, अर्थात विभिन्न प्रकार की प्लेटें पृथ्वी पर मौजूद है। अर्थात ये हमारी पृथ्वी हो गई, अगर आप इसे देखें तो यह हमारी पृथ्वी हो गई और यह पृथ्वी पर जो है छोटे छोटे बड़े कई प्लेटें जो है मौजूद हैं और ये सभी प्लेटें जो है वो गतिशील है और वो प्रवाह की दिशा में हैं, वे सब गतिशील हैं और इनके कारण जो है विभिन्न प्रकार की विवर्तनिकी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, दृढ़ स्थलीय भूखंड होता है जिसे हम लोग प्लेट कहते हैं और प्लेट के स्वभाव और प्रवाह के सिद्धांत को हम लोग या इससे संबंधित अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहते हैं। अर्थात प्लेटों के प्रवाह व स्वभाव का अध्ययन प्लेट विवर्तनिकी कहलाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम 1962 ईस्वी में हैरी हेस महोदय ने किया था। किसने किया था? 1962 ईस्वी में हैरी हेस महोदय ने किया था। हैरी हेस महोदय ने किया था। इनको लेकर कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, तो इसे आप ध्यान में रखें। और इस सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या जो है W.J. मॉर्गन महोदय ने किया था। W.J. मॉर्गन महोदय ने किया था और लेकिन इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इन्होंने वैज्ञानिक व्याख्या किया। इसके अलावा इनके साथ और कुछ जो है विद्वान थे या भूगोलवेता जो इस सिद्धांत के विचार में इस सिद्धांत में इन्होंने सहयोग किया था, जिसमें नाम है मैकेंजी। क्या है? मैकेंजी, पार्कर तथा होम्स महोदय का। ये तीनों जो है इनका संबंध इससे रहा है। अर्थात देखिए 5 हैरी हेस, W.J. मॉर्गन, मैकेंजी, पार्कर तथा होम्स। मैंने इसलिए बताया और तीनों स्पष्ट किया क्योंकि एग्जाम में इसको लेकर हमेशा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। कभी सिद्धांत पूछ देता है कि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, किसने वैज्ञानिक व्याख्या किया और किनका संबंध जो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से रहा है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते रहे, तो इसलिए मैंने इन सब के बारे में बताया आपको। प्लेट को थोड़ा और आप समझ, यह हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना हो गई, जिसमें ए वाला पार्ट हो गया आपका जो है क्रस्ट हो गया और यह नीचे वाला पार्ट जो है यह क्या हो गया, यह मेंटल हो गया और नीचे जो है क्या है, कोर है। ठीक है, यह क्रस्ट जिसे हम लोग भूपर्पट्टी भी कहते हैं और यह मेंटल हो गया और यह क्रोड हो गया। तो जो यह प्लेट है, जो इस पृथ्वी पर मौजूद है, उस प्लेट में क्या शामिल है? तो यह क्रस्ट वाला पार्ट और इसके ऊपरी मेंटल वाला भाग जो है शामिल है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। इसे हम लोग प्लेट कहते हैं, जिसमें क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का भाग जो है शामिल है। इसी को हम लोग प्लेट कहते हैं और यह प्लेट जो है पृथ्वी पर छोटे हैं, बड़े रूप में भी हैं, यह महासागरीय हैं और महाद्वीपीय हैं। हमारी पृथ्वी की संरचना के माध्यम से कि प्लेट क्या है, इस चीज़ को आपने यहाँ देखा, तो याद रखिए। इसे थोड़ा और आप स्पष्ट समझिए। ये हो गया हमारा, ऐसे देखें तो ये हो गई, यह क्रस्ट वाला पार्ट हो गया और यह जो है मेंटल का ऊपरी हिस्सा हो गया और यह सम्मिलित रूप से जो क्या कहलाया, यह प्लेट कहलाया। और यह क्या है, यह गतिशील भी देख सकते हैं। जैसे इसे हम अगर चौरस आकृति में देखें तो यहाँ पर जो है इस तरह आप देख सकते हैं जो प्लेटें हैं और ये प्लेटें जो क्या है, यह गतिशील है।
यह प्लेटें जो है यह गतिशील है। कोई प्लेटें ऐसे हैं जो एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, कोई एक दूसरे के बगल से गुजर रहे हैं, कोई एक दूसरे से हट रहे हैं। इस तरह की गतिविधियां जो हैं इस धरातल पर इस प्लेटों के रूप में हो रही हैं और इन सब का जो अध्ययन है इस प्लेट विवर्तनिकी के माध्यम से हम करते हैं। नासा के अनुसार इस पृथ्वी पर टोटल जो है 100 प्लेटें हैं नासा के अनुसार, लेकिन जो चिन्हित प्लेटें की गई हैं जिसमें 7 बड़ी प्लेटों को पहचाना गया है और 20 छोटी प्लेटों को पहचाना गया है। तो जो 7 प्लेटें हैं बड़ी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जानिए कि जो बड़ी प्लेटें हैं वो कौन कौन हैं। तो सबसे पहला जो प्लेट है उत्तरी अमेरिकी प्लेट है। क्या है? उत्तरी अमेरिकी प्लेट है, उत्तरी अमेरिकी प्लेट है। दूसरा है दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। फिर आप देखेंगे तो अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट। फिर जब आएंगे तो यूरेशियाई प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, यूरेशियाई प्लेट। फिर उसके बाद आएंगे तो इंडियन, इसको ऐसे लिखा जाता है इंडो ऑस्ट्रेलियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, न्यूजीलैंड प्लेट। फिर जो है इसके बाद जो है देखिए अंटार्कटिका प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट। और उसके बाद जो है 7 नंबर हो गया प्रशांत महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट हैं। 7 बड़ी प्लेटें हैं जिसमें उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी आपको कहीं मिलेगा, अंटार्कटिका प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट। ये हो गई 7 प्लेटें। छोटी छोटी प्लेटें भी 20 हैं जिसमें ऐसे आप नाम जान लीजिए, उसकी विशेष ज़्यादा वो ज़रूरत नहीं होती है। जैसे नाजका प्लेट हो गया, कोकोस प्लेट हो गया, सोमालियन प्लेट हो गया, आपको तिब्बत का प्लेट हो गया। इस तरह की जो है छोटी छोटी प्लेटें हैं। यहाँ मेनली आपको जानना बड़ी प्लेटें। इस प्लेट में देखें तो यह जो प्लेटें हैं ये सब जो है महाद्वीपीय प्लेटें हो गई और यह जो है प्रशांत महासागरीय प्लेटें जो पूर्णतः जो है महासागरीय प्लेटें हैं। क्या हो गई? अगर इसे पृथ्वी के पूर्णतः आकृति पर देखें, जैसे मान लीजिए यह हो गया, एक, दो, इसको मैंने 3, 4, 5, 6 और यह प्रशांत महासागर। अगर आप पृथ्वी पर अगर इस 7 प्लेटों को देखना चाहते हैं कि जो 7 बड़ी प्लेटें हैं वह किस प्रकार है, तो आप इसे एक रफली रूप में मैं इसे आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि जैसे यह प्लेट हो गई तो ये उत्तरी अमेरिका प्लेट हो गई, यह उत्तरी अमेरिका की प्लेट हो गई, और यह जो है दक्षिण अमेरिकी प्लेट हो गई, और यह जो है अफ्रीकन प्लेट हो गई, और यह अपना इंडिया और इधर ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड वाला प्लेट हो गया, और यह जो है आपका यूरेशियाई प्लेट हो गया, अर्थात यूरोप और एशिया वाला भाग इसमें शामिल होगा। और ये वाला जो पार्ट हो गया इधर, ये सब जो है पूरा वो महासागरीय भाग है। और यहाँ तक ऐसे, तो क्योंकि ऐसे होगी ना पृथ्वी की, तो ये पार्ट जो है ऐसे आएगा। तो इसमें क्या होगा कि यह प्रशांत महासागरीय हो गई, अर्थात यह प्रशांत महासागर वाला प्लेट हो गया। और ये प्लेटें क्या कर रही हैं कि ये प्लेटें जो हैं अब ये गतिशील हैं, जैसे ये प्लेटें भी गतिशील हैं, ये भी प्लेटें भी गतिशील हैं। तो और गतिशीलता के क्रम में क्या होता है कि इनके किनारों पर जो प्लेटें होती हैं, प्लेटों के किनारों पर जो है ज्वालामुखी क्रिया होती हैं, भूकंपीय क्रिया होता है, या अन्य विवर्तनिकी घटनाएँ घटती हैं या क्रियाएँ होती हैं इनके किनारों पर। तो एक चीज़ आपने पहले प्लेट के बारे में समझा कि जो 7 प्लेटें मौजूद हैं, और यहाँ जो इंडियन प्लेट है और यह जो यूरेशियन प्लेट है, इन दोनों के टकराने से ही जो हिमालय की उत्पत्ति
होती है, इसकी चर्चा हम वहाँ हिमालय जब की उत्पत्ति पढ़ेंगे वहाँ समझेंगे। लेकिन यहाँ आप फिलहाल एक मोटे तौर पर आप देख लीजिए कि वो प्लेटें कहाँ मौजूद हैं। ये अंटार्कटिका प्लेट हो गई, या उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट या अफ्रीकन प्लेट, और यह जो है अटलांटिक महासागर है। यह देखिए अटलांटिक महासागर हो गया। तो यहाँ जो कि ये हम देखें तो यह जो है प्लेटें हैं, यह प्लेटें हैं, इस तरह की प्लेटें हैं। मैंने चौरस रूप में समझाया। तो यह प्लेटें जो है गतिशील हैं, या हो सकता है कि ये दोनों प्लेटें पास आ रही हों, या दोनों प्लेटें एक दूसरे से अलग हट रही हों, या बगल से गुजर रही हों। तो यह प्लेटें क्या होता है कि यह जो है गतिशील है, क्योंकि पृथ्वी पर जितनी प्लेटें हैं वो सब जो है क्या है कि वह गतिशील है, वह प्रवाह का हो रही है। इनका प्रवाह कहाँ हो रहा है, जैसे हमने आपको चर्चा किया कि यह हमारी जो है प्लेट है, और यह जो प्लेट है, और यह जो मेंटल का नीचे वाला पार्ट है, और इसके नीचे जो है एस्थेनोस्फीयर है। क्या है वो जो क्या है कि यही जो है यह मैग्मा का जो चिपचिपा पदार्थ अवस्थित है, जिससे क्या होता है जब ज्वालामुखी घटनाएं होती हैं, उद्गार होता है, तो यहाँ से यह पदार्थ जो है यह बाहर निकलता है। अर्थात यह गर्म या लावा जो चिपचिपा है, यह जो है यह पदार्थ यहाँ मौजूद है। यह जो पार्ट हो गया, यहाँ पर जो है एस्थेनोस्फीयर है। अर्थात एस्थेनोस्फीयर का मतलब कि यहाँ पर जो है चिपचिपा और जो मैग्मा जो निकलती है वह यहाँ से मौजूद है, अर्थात यहीं से उद्गार के समय बाहर निकलती है। तो यह जो एक तो गर्म है, एक तप्त है, और एक चिपचिपा है। तो इसके ऊपर जो है यह एक चिपचिपा पदार्थ है और चिकना पदार्थ है। तो ये जो प्लेटें हैं, ये हमारी जो प्लेटें हैं, यह प्लेटें क्या कर रही हैं कि ये इसी पर जो है यह घूम रही हैं। यह प्लेटें इसी पर यह गतिशील है, इसी पर यह प्रभावित है। ठीक है, प्लेटें हैं जो यह प्लेटें हैं, एक तो महाद्वीपीय प्लेट, महासागरीय प्लेट, और महासागरीय प्लेटें जो हैं थोड़ी यह भारी होगी महाद्वीपीय प्लेट की अपेक्षा, क्योंकि जो महासागर इसके नीचे वाला ही हिस्सा होगा, ये वाला होगा। तो ये क्या होता है कि जब पृथ्वी की जो परत देखेंगे तो यहाँ पर तो इसकी मोटाई अधिक होगी, लेकिन यहाँ पर इसकी मोटाई कम होती है। लेकिन यह क्या होता है कि बेसाल्ट चट्टानों से बने होते हैं, जो महासागरीय प्लेट होती है, जो पतली होती है। और जो प्लेटों की औसत जो मोटाई होती है वह जो है 100 किलोमीटर होती है। क्या होती है? 100 किलोमीटर होती है। हालांकि इसकी मोटाई माना गया है कि 100 से 200 किलोमीटर तक हो सकती है प्लेटों की मोटाई। ठीक है, 200 किलोमीटर। तो जो यह महासागरीय प्लेट है यह पतली होती है, लेकिन यह जो है यह मोटी होती है, और यह ऊंची होती है, लेकिन यह हल्की होती है। और यह जो महासागरीय यह जो है महाद्वीपीय हो गया। अब हम समझते हैं कि जो प्लेटें जब गतिशील हैं तो उनके किनारों के बीच, अर्थात किनारों पर दो प्लेटों के बीच, जैसे ये प्लेटें हो गई और एक प्लेटें हो गई, ये भी हो गया, तो दोनों के किनारों के बीच जब गतिशील हैं दोनों प्लेटें तो उनके किनारों पर भूकंपीय घटना होती है, ज्वालामुखी घटना होती है, अनविवर्तन की घटनाएं होती हैं, क्रियाएं होती हैं। तो ये जब क्रियाएं होती हैं तो इनको देखते हुए इनके किनारों को, प्लेटों के जो किनारे होते हैं वह 3 प्रकार के किनारों में इन्हें जो है विभक्त किया गया है। के किनारे, प्लेटों के किनारे, जो प्लेटों के किनारे हैं वह 3 प्रकार के हैं, वह 3 किनारे हैं, वह 3 किनारे हैं। 1 नंबर का जो प्लेट का जो किनारा है उसे हम कहते हैं विनाशकारी। क्या कहते हैं? विनाशकारी प्लेट किनारा, प्लेट किनारा। दूसरा जो है हम कहते हैं रचनात्मक प्लेट किनारा, प्लेट किनारा। तीसरा जो है संरक्षी प्लेट किनारा, संरक्षी प्लेट किनारा। अर्थात 3 तरह के जो प्लेट किनारे हैं वह हो गई। एक जो है विनाशात्मक प्लेट किनारा, जिसे हम लोग कहते हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। और इसे कहते हैं रचनात्मक प्लेट किनारा। तो यह हो गया आपको कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि यहाँ पर रचना हो रही है। और फिर संरक्षी प्लेट किनारा, यहाँ पर कोई आकृति का या रचना निर्माण नहीं हो रहा है, नहीं विकास हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं, या विनाश हो रहा है उसका, तो इसे हम कहते हैं संरक्षित प्लेट। इन तीनों को बारी बारी से समझते हैं।
विनाशकारी प्लेट किनारा, नाम से आप स्पष्ट देख रहे हैं कि यह नाम है विनाशकारी प्लेट किनारा, अर्थात इसमें जो है विनाश हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है। दो प्लेटें जब गतिशील होती हैं और दोनों प्लेटों के बीच जो विवर्तन की क्रिया होती हैं तो उसमें एक प्लेट का जो है वह नाश होता है, अर्थात एक का क्षरण होता है। लेकिन अब इसमें क्षरण किस प्रकार से होगा तो ये समझना आपको ज़्यादा ज़रूरी है। विनाशकारी प्लेट किनारे का निर्माण कब होता है? तो क्या होता है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं तो इसमें क्या होता है कि अभिसारी क्रिया होती है, अर्थात ये जो प्लेटें आती हैं उसे हम लोग अभिसारी प्लेट कहते हैं और जो क्रिया होती है उसे हम अभिसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह प्लेट हो गई, ए प्लेट हो गई और ये हो गया बी प्लेट हो गई। यह प्लेटें इधर आ रही हैं और ये प्लेटें इधर आ रही हैं। तो जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं, प्लेटें जब आ रही है तो इसमें क्या हो रहा है कि एक प्लेट का विनाश होता है। तो इसलिए इन दो प्लेटों को हम लोग कहते हैं अभिसारी प्लेट। क्या होता है? अभिसारी प्लेट। अभिसारी प्लेट कहते हैं इन दोनों प्लेटों को। और वो जो किनारा हो गया विनाशकारी प्लेट किनारा हो गया, क्योंकि इनके प्लेट का जो है नुकसान हो रहा है। और इसमें क्रिया क्या हो गई? तो इसमें क्रिया हो गई अभिसरण की क्रिया हो गई, अर्थात दो प्लेटें एक दूसरे के पास आ गए। दो प्लेटें क्या हुआ? एक दूसरे के पास आ गए। अब सवाल है कि इसमें जो दो प्लेटें जब एक दूसरे के पास आ रही हैं तो उसमें एक का जो क्षरण हो रहा है या एक का विनाश हो रहा है, तो उसमें किसका विनाश होगा? तो याद रखिएगा हमेशा कि जब दो प्लेटें आएंगी तो एक भारी प्लेट होंगी और एक हल्की प्लेट होगी। ये प्लेट जो है नीचे चली जाएगी और जो हल्की प्लेट होगी वे उसके ऊपर आ जाएगी। तो जो भारी प्लेट होगा वह नीचे चला जाएगा। तो नीचे चला जाने का मतलब हो गया कि उसका जो है किनारों पर उसका विनाश होगा, अर्थात उसके प्लेटों का विनाश होगा। इसलिए इस किनारों को हम लोग विनाशकारी प्लेट। यहाँ पर दो प्लेटें आ गई, एक ए प्लेटें और बी प्लेटें, दोनों का जो है क्या हुआ? अभिसरण हुआ, अर्थात दोनों पास आए। ये जो है यह भारी प्लेट हो गई, यह प्लेटें भारी रहीं और यह हल्की हुई। तो हल्की क्या हुआ कि भारी प्लेटों का जो है वो क्षेपण हो गया, अर्थात क्षरण हो गया और ये प्लेटें जो है ऊपर आ गई प्लेटें। तो जब ये प्लेटें क्षरण होती है तो यहाँ पर क्या होता है कि इसके गर्तों का निर्माण होता है और गर्तों का निर्माण होने के बाद क्या होता है कि उस पर बलित पर्वतों का निर्माण होता है। एक चीज़ और आप जानिए, जब इस प्लेटों का क्षरण हुआ तो आप जान रहे हैं कि जो प्लेटों का प्रवाह हो रहा है ये स्टेनोस्फीयर के ऊपर हो रहा है, अर्थात यहाँ पर जब ये नीचे जाएगी तो नीचे तो आपका स्टेनोस्फीयर है, जहाँ क्या होगा कि वो चिपचिपा और जो तप्त जो है वो मैग्मा का जो पदार्थ है वो यहाँ मौजूद है। तो यह क्या होगा? धीरे धीरे इसको गलाना शुरू करेगा। तो क्या होगा कि यह वाला पार्ट जो है यह गल जाएगा, इसका यह समाप्त हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर इसका विनाश हो जाता है। इसलिए इसे हम लोग विनाशकारी प्लेट कहते हैं। ठीक है, अर्थात विनाशकारी प्लेट। और प्लेटें आएंगी, अब उस घटना को हम समझेंगे कि जो दो प्लेटें आएंगी तो दोनों की प्रकृति अलग अलग भी हो सकती है। तो वो किस स्थिति में जब ये आएंगी तो उन स्थितियों को हम यहाँ समझते हैं, क्योंकि दो प्लेटें तो पास आएंगी। तो हो सकता है कि एक हल्की आए दोनों भारी आए, या दोनों भारी आ जाए या दोनों हल्की आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसको हम देखते हैं कि उसके बाद जो है वहाँ क्या स्थितियाँ बनेगी। तो सबसे पहले कि जब महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट यह दोनों प्लेटों का अभिसरण हो रहा है, अर्थात जो है ये दोनों एक दूसरे के पास आ रही हैं, तब क्या होगा? तो जैसे मान लीजिए कि यह जो है महासागरीय प्लेट होंगी और यह जो है महाद्वीपीय प्लेट होगी। इसे आप ए कह दीजिए, इसे बी कह दीजिए, इस आसान होगा लिखने में। ए हो गया, यह बी हो गया, दोनों प्लेट आ गई। तो आप जान रहे हैं कि नीचे कौन जाएगा? ए वाला प्लेट जाएगा। तो यह वाला प्लेट जो है यह नीचे चला गया और यह बी वाला प्लेट जो है यहाँ आ गया। तो अर्थात ये बी हो गया और ये हो गया। अभी हमने समझा। तो यह प्लेटों का यहाँ विनाश हो गया। अब इस घटना को देखिए, इस घटना का उदाहरण कहाँ आपको मिलेगा? तो इस घटना का उदाहरण है आपको जब आप देखते हैं
रॉकी पर्वत श्रेणी को देखिए, एंडीज पर्वत श्रेणी को देखिए, तो वहाँ क्या है, अभी हमने उसमें आपने देखा कि वह उत्तरी अमेरिकी और दक्षिण अमेरिकी प्लेट देखा, और उसके जो वाले पार्ट में अपने उसके बगल प्रशांत महासागर की प्लेटें थीं, अर्थात ये वाला प्लेट थी। तो यह क्या हुआ कि यह जो प्लेट प्रशांत महासागर समझिए, और यह जो है उत्तरी अमेरिका समझिए या दक्षिणी अमेरिका, तो यह क्या हुआ कि जब टकराती है तो यहाँ पर जो है यह गर्त का निर्माण हुआ। गर्त का निर्माण के बाद इसे मलबे जमे हुए, और उसके बाद जो है पर्वतों का निर्माण हुआ। जो आज जो है रॉकी पर्वत का जो उदाहरण है वह इस घटना का सबसे ज्वलंत प्रमाण है। इसका जो रॉकी पर्वत चाहे एंडीज पर्वत की उत्पत्ति इस प्रकार की स्थिति से हुई है। ठीक है, तो इसे आप समझ गए आसानी से। फिर हम देखते हैं कि महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट देखा। अब दूसरे नंबर में देखते हैं कि अगर महासागरीय और महासागरीय प्लेट टकराती है, महासागरीय, यह दोनों अगर दोनों महासागरीय प्लेट है, तो दोनों महासागरीय होगी तो आपको ध्यान में आ गया कि दोनों भारी होगी। तो जब दोनों प्लेटें भारी होंगी, अर्थात ये हो गया और यह भी हो गया, दो प्लेटें आ गई और दोनों जो है यह क्या है, अभिसरण कर रही हैं, अर्थात एक दूसरे के पास आ रही हैं, तो क्या हो गया कि यह इसमें भी क्या होगा, जो भारी होगा उसका क्षेपण होगा, अर्थात उसका नाश होगा, और जो अपेक्षाकृत हल्की होगी वह ऊपर आ जाएगी। तो बस यही बात है। यहाँ देखिए फिर ऐसा ही स्थिति आ गया, यह जो है क्या होगा, इसका जो है वह क्षेपण होगा और यह प्लेटें जो है यह ऊपर आ जाएंगी, यह बी वाला। अब इसे आप कहाँ देख सकते हैं, यह जो है दोनों प्लेटें आ गई और यह दोनों जो है यह अपेक्षाकृत जो है या इसके अपेक्षाकृत भारी है। तो इस स्थिति को आप कहाँ देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं प्रशांत महासागर के साथ जापान और फिलीपींस की जो प्लेट हैं वहाँ की स्थिति में आप देखेंगे, तो वहाँ देखेंगे क्षेपण तेज़ी से होगा। और ये क्या होगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पहले से पतली है ही, क्योंकि दोनों महासागरीय तो पतली हैं ही, और ये नीचे जो है गर्म तप्त जो स्टेनोस्फीयर में है, तो ये और इसे जल्दी गला देगी, जिसके कारण क्या होगा कि यहाँ पर क्या होता है कि चारों ओर जो है ज्वालामुखी की घटनाएँ बहुत पाई जाती हैं। आप देखे होंगे कि प्रशांत महासागर की पेटियों में अग्निवलय के नाम से जानते हैं, इस एरिया को अग्निवलय कहते हैं। वहाँ क्या होता है कि वहाँ पर जितनी सारी भूकंप ज्वालामुखी घटनाएँ होती है उसका 68% जो है इसी क्षेत्र में होता है। तो उसका कारण यही हो गया कि दो महासागरीय प्लेट टकरा रही हैं, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर जो ये क्रियाएं होंगी, ये इसका ज़्यादा क्षेपण होगा, तो यहाँ से ज्वालामुखी की क्रिया होने में आसानी हो जाती है, क्योंकि पतली प्लेट होती है उसका क्षेपण हो जाता है, तो विनाश होता है उसका। एक क्रिया समझ गए आप। अब तीसरी स्थिति में देखिए, अगर हो सकता है कि दोनों महाद्वीपीय प्लेट हो, दोनों महाद्वीपीय प्लेट टकरा रही हैं, दोनों महाद्वीपीय प्लेट हैं, अर्थात दोनों महाद्वीपीय प्लेट हैं, तो दोनों महाद्वीपीय प्लेट होंगी तो उनकी प्रकृति लगभग सेम हो गई, लेकिन इसमें भी एक भारी होगी एक हल्की होगी, ये तो होगा। अब इसमें भी क्या होगा, मान ली कि दो प्लेट आ गई ए और बी, तो इसमें जो भारी प्लेट होगी वह नीचे चली जाएगी, और इसका क्षेपण होगा, और यहाँ जो है बी वाली प्लेटें होगी यह ऊपर आ जाएगी, और यहाँ जो है आप स्टेनोस्फीयर तो है ही, तो फिर इसका धीरे धीरे जो है यह विनाश शुरू हो जाएगा। इस स्थिति को आप कहाँ देखेंगे, तो इसी स्थिति को देखेंगे हिमालय की उत्पत्ति में। जब यहाँ इसे आप देखिए, यह भारतीय प्लेट हो गया और यह यूरेशियन प्लेट हो गया, और इसमें क्या होगा कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब टकराएगी तो भारतीय प्लेट नीचे की तरफ जो है उसका क्षेपण होगा, अर्थात उसका विनाश होगा, और उसमें क्या होगा कि यूरेशियन प्लेट के बीच जो है एक गर्त का निर्माण होगा, उसमें जो तेथी सागर यहाँ जो मौजूद है उसके मलबे जो बलित होंगे और बलित पर्वतों का निर्माण होगा। इसकी हम विस्तार से चर्चा वहाँ करेंगे। यहाँ आपको केवल समझना ये है कि दो प्लेटों के बीच जो है गतिविधियाँ किस प्रकार प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के तहत होती हैं। यहाँ आपने देखा, तो यह तीनों स्थिति जो है हम लोगों ने विनाशकारी प्लेट किनारा और अभिसारी प्लेट या अभिसरण की क्रिया के तहत देखा। अब हम देखते हैं ऋणात्मक प्लेट किनारा। इसका नाम ही स्पष्ट है, कंस्ट्रक्टिव
प्लेट मार्जिन, अर्थात जब दो प्लेटें होंगी तो उनके बीच जो है यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब गतिशील होती हैं तो रचनात्मक क्रिया होती है, अर्थात नए भू प्रॉपर्टी का निर्माण होता है। तो यह कब होता है इसे समझिए। तो यह क्या होता है कि इस स्थिति में क्या होता है कि रचनात्मक प्लेट किनारा में क्या होता है कि दो प्लेटें एक दूसरे के दूर जाती हैं, अर्थात यहाँ अपवहन की क्रिया होती है, अर्थात एक दूसरे से दूर हटती हैं। दो प्लेटें क्या होता है, विनाशकारी प्लेट में एक जगह साथ आ रही थी और इसमें क्या होगा, रचनात्मक प्लेट में एक दूसरे से दूर जाएंगी, अर्थात एक दूसरे, जैसे मान लें कि यह प्लेट ये हो गया और यह प्लेट में क्या होगा कि इसमें दो प्लेटें जो है एक दूसरे से दूर जाएंगी, अर्थात अपवहन की क्रिया होगी, अर्थात दोनों एक दूसरे से अलग हटेंगे। जैसे ए प्लेट हो गई और ये बी प्लेट, ये दोनों एक दूसरे से अलग हटेंगे। तो जब ये अलग हटेंगे तो बीच में क्या होगा कि इनके किनारों के बीच में स्पेस खाली होगा, अर्थात वे हटेंगे। और हटने के बाद क्या होगा कि आप जान रहे हैं कि ये दोनों प्लेटें कहाँ अवस्थित हैं, स्टेनोस्फीयर पर मौजूद हैं। और जब दोनों प्लेटें अलग होंगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ज्वालामुखी का जो ये पदार्थ यहाँ पर गर्म लावा चिपचिपा के रूप में मौजूद है वह क्या होगा, वह बाहर निकलेगा, तो इसे एक नए भू पट्टी का निर्माण होगा। यही घटना इस रचनात्मक प्लेट किनारा के माध्यम से होता है। मेन यहाँ समझना है कि यहाँ दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, अलग हटती हैं। इसको आप अगर देखना चाहें कि हम इसे पृथ्वी पर कहाँ देख सकते हैं, तो जो पृथ्वी पर अटलांटिक महासागर आप देखेंगे तो वहाँ जो मध्य अटलांटिक कटक है, मध्य अटलांटिक कटक का जो निर्माण हुआ है वह इसी रूप में हुआ है, क्योंकि वहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ दोनों प्लेटें जो हैं एक दूसरे से अलग हटती हैं, अलग हटी हैं। अलग हटने के कारण जो है वहाँ ज्वालामुखी क्रियाएँ उद्गार हुआ है, तीव्र गति से हुआ है और बड़े पैमाने पर हुआ है, जिसके कारण एक लंबी श्रृंखला का निर्माण हुआ है, जिसे हम लोग मध्य अटलांटिक कटक के नाम से जानते हैं। ये आपने समझा। तो यह हो गया रचनात्मक प्लेट किनारा। अब तीसरा जो है हमारा संरक्षी प्लेट किनारा। क्या है, संरक्षी प्लेट किनारा। संरक्षी प्लेट किनारा, संरक्षी प्लेट किनारे में क्या होगा कि इसमें क्या होता है कि इसमें न ही प्लेटों का कोई विनाश होता है और न ही कोई प्लेटों का जो है इससे नए असल रूपों का निर्माण होता है, बल्कि इसमें क्या होता है कि ये भी प्लेटें गतिशील ही हैं, लेकिन इसमें दोनों प्लेटें क्या होता है एक दूसरे के बगल से गुजरती हुई नजर आती है, अर्थात इसमें किसी प्रकार की टकराहट नहीं होती है प्लेटों के बीच में, यह बगल से गुजर जाती हैं। यह क्या होता है कि बगल से गुजर जाती हैं प्लेटें। जैसे ये हो गया प्लेटें, एक ऐसे जा सकती है या ऐसे जा सकती है। एक प्लेटें अगर हो तो हो सकता है कि दोनों एक ही दिशा में ऐसे भी जा सकती हैं। तो यह प्लेटें जो है गतिशील हैं, लेकिन क्या है, यह किसी प्रकार की रचना नहीं कर रही हैं, किसी प्रकार का विनाश नहीं कर रही हैं, इसलिए इसे हम संरक्षी प्लेट किनारा के नाम से जानते हैं। और इससे अगर उदाहरण के रूप में देखें तो इसमें क्या होता है कि जब प्लेटें गुजरती है तो वहाँ पर एक रूपांतरण भ्रंश का निर्माण हो जाता है, रूपांतरण भ्रंश का निर्माण हो जाता है, जिसकी अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो सान एंड्रियास, जो सान एंड्रियास जो फॉल्ट है या जो भ्रंश है वह कैलिफोर्निया के पास इसका प्रमुख उदाहरण है। सान एंड्रियास जो फॉल्ट है या भ्रंश जो है वह इसका प्रमुख उदाहरण है। तो इस प्रकार से हमने प्लेट विवर्तनिकी के तहत प्लेट को समझा कि प्लेट क्या होती हैं, उसकी गतिविधियाँ किस प्रकार होती हैं, वो प्लेट के किनारे कौन से हैं, पृथ्वी पर कौन सी मौजूद प्लेटें हैं जो गतिशील हैं और उनसे किस प्रकार की जो प्लेटें गतिविधियाँ और ज्वालामुखी क्रिया, भूकंप, ये क्रिया आपको ज्वालामुखी भूकंप की जो हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें भी आपके लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि वो समझना आपके लिए आसान हो गया इस माध्यम से, क्योंकि कंसेप्ट यहाँ आपका जो है क्लियर हो गया इस मामलों को लेकर कि कहाँ जो है यह परिप्रशांत मेखलाएँ हैं और ये चीज़ें हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है कि आपको यह समझाना था कि हिमालय की उत्पत्ति को लेकर, इसलिए हमने प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत को आपको समझाने का प्रयास किया कि ताकि आप इसके माध्यम से जो एग्जाम में पूछे जाने वाले फैक्ट हैं उसको समझें, कंसेप्ट को समझें, और आगे जब हम इसकी हिमालय की उत्पत्ति इस सिद्धांत के माध्यम से पढ़ेंगे तो आप इस चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच बड़ी संख्या में शेयर कीजिए और इसका जो है आप लाभ उठाइए, क्योंकि इसमें आपको कंसेप्ट के साथ एग्जाम ओरिएंटेड सारे फैक्ट को भी हमने पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया। तो फिर आगे मिलते हैं हम फिर हिमालय की उत्पत्ति प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के माध्यम से किस प्रकार हुई उसके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।